हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 4। बच्चों, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर की प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि देखिए बच्चों कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। तो बच्चों ए हमारे सामने क्या दिया है, पाई चार्ट। इसमें देखिए बच्चों, उप शास्त्रीय संगीत 20% लोग पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत 10% करते हैं, और जो लोक संगीत है वो 30% लोग पसंद करते हैं। मनोरंजन है बच्चों वो 40% लोग पसंद करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत यहाँ पर कितना है बच्चों, 10%। यानी 10% किसके बराबर बच्चों, 20 व्यक्ति के बराबर। 10% यानी बच्चों 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो 10% यानी 20 व्यक्तियों के बराबर। तो बच्चों हमने माना कि X व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तब बच्चों अब देखिए X का 10% किसके बराबर, 20 व्यक्तियों के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर X गुणे 10% है तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 10/100 बराबर 20। यहाँ से 0 से 0 हम काट लेंगे और जो 10 है वो बराबर को सट जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो X बराबर 20 गुणे 10 यानी X बराबर 200। तो हमने निकाला बच्चों कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया, तो बच्चों कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो बच्चों 200 का 10% कितना आता है हमारा, 20 आता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि मनोरंजन सबसे ज़्यादा 40% लोग पसंद करते हैं। तो मनोरंजन संगीत को सबसे, तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों मनोरंजन संगीत को सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो बच्चों यहाँ पर 20% कौन पसंद करता है बच्चों, लोग 20% लोग उप शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो 1000 का 20% निकालेंगे हम, तो 1000 का 20% निकाला हमने, तो बच्चों कितना आया हमारा, 1000 गुणे 20/100। 2 0 से 2 0 काट लेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 200। यानी हम 200 सीडी बनाए, वो कंपनी 1000 का 20% यानी कि 200 सीडी बनाएगी। अब देखिए दोस्तों शास्त्रीय संगीत कितने पसंद करते हैं, 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है बच्चों, 100 सीडी। तो बच्चों वह कंपनी 100 सीडी किसकी बनाएगी, शास्त्रीय संगीत की बनाएगी। 30% लोक संगीत पसंद करते हैं, तो 1000 का 30% कितना होगा बच्चों, 300। यानी कि 300 सीडी बनाएगी। और 40% लोग क्या करते हैं, मनोरंजन पसंद करते हैं। तो 1000 का 40% यानी 400 सीडी। तो कंपनी 400 सीडी बनाएगी, 1000 का 40% यानी कि बच्चों 400 सीडी कंपनी हमारी बनाएगी। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है वो कितने लोग पसंद करते हैं, कितना उनका मत है। तो बच्चों 90 लोग ग्रीष्म ऋतु पसंद करते हैं। वर्षा कितने करते हैं, तो बच्चों 120, वर्षा ऋतु को कितने मत मिले, 120 मत, यानी कि 120 लोग वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं। शीत ऋतु को बच्चों कितने मत मिले हैं, 150, यानी कि 150 लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुल मिलाकर 90 + 120 + 150 यानी कुल कितने व्यक्ति हुए हमारे, 320 व्यक्ति हुए।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक मत किस में है बच्चों, 150 यानी शीत ऋतु। तो सबसे अधिक किस ऋतु को अधिक मत मिले, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि पूरे वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, अब ग्रीष्म ऋतु का हमें केंद्रीय कोण निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति थे, 360 में से बच्चों ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले, 90 मत मिले। गुणे हमें केंद्रीय कोण निकालना है, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 360 से, क्योंकि जो वृत्त होता है पूरा उसका केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 होता है, इसलिए हम 360 से गुणा करते हैं। तो हमारा कोण कितना आया बच्चों, 360 से 360 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 90। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब निकालेंगे इस तरह वर्षा ऋतु का। तो 360 में से कितने मत मिले, 100, वर्षा ऋतु को 120 मत, गुणे 360 कर लेंगे, 360 से 360 कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 120 डिग्री। तो बच्चों वर्षा ऋतु का कोण कितने का होगा, केंद्रीय कोण 120 डिग्री का। इसी प्रकार शीत ऋतु का बच्चों, शीत ऋतु में 360 में से कितने मत मिले, उसे 150 गुणे 360, तो 360 से 360 कट जाएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा 150 डिग्री। यानी शीत ऋतु का कोण कितने का होगा बच्चों, 150 डिग्री का होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। तो बच्चों हमने पाई चार्ट बनाया है, ये हमारा जो पाई चार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई चार्ट में जितने का केंद्रीय कोण होगा उसमें हमें दर्शाना होगा। जो पाई चार्ट को हम वृत्त आरेख भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा ग्रीष्म ऋतु है, इसमें कितने का कोण बना था, 90 का। तो देख सकते हैं आप लोग बच्चों कि कितना भाग कटा हुआ है, 1/4 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए बच्चों ग्रीष्म ऋतु हमारा होगा। देखिए बच्चों 90 का कोण बन रहा है, इसलिए हमारा कितना भाग दर्शा रहा है, यानी आधे से आधा भाग को ग्रीष्म ऋतु हमारा दर्शा रहा है, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा है वर्षा ऋतु। तो बच्चों वर्षा ऋतु देखिए आप लोग कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा आराम से देखो बच्चों 120 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए वर्षा ऋतु 1/4 से ज़्यादा हिस्से को दर्शाता है। तो वर्षा ऋतु 120 डिग्री। यहाँ पर देखिए बच्चों शीत ऋतु बच्चों आधे से वर्षा ऋतु से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि इसे 150 डिग्री चाहिए हमें। तो देख सकते हैं बच्चों कि हमारा 150 डिग्री का कोण हमारा बन रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या निकाला, एक पाई चार्ट की रचना कर ली। अब आते हैं तीसरा सवाल है बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो बच्चों जो रंग है हमारे, तो बच्चों जो नीला रंग है वो कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 18 व्यक्ति। हरा रंग बच्चों 9 व्यक्ति पसंद करते हैं। लाल रंग बच्चों 6 व्यक्ति पसंद करते हैं और पीला रंग बच्चों 3 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की कुल संख्या बच्चों 36 है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, एक पाई चार्ट की रचना करनी है, पाई चार्ट खींचना है। तो बच्चों पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें उनके जो हमारे रंग है नीला, हरा, लाल, पीला, इनका हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों प्रत्येक का केंद्रीय कोण निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो नीला रंग है बच्चों, तो नीले रंग में देखेंगे बच्चों हम कि नीला रंग 36 में से कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। तो बच्चों 36 में से 18 व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं, गुणे 360 कर देंगे, क्योंकि हमें बच्चों प्रत्येक का केंद्रीय कोण निकालना है। और बच्चों हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसका पूरा जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से हमें गुणा करना पड़ेगा सभी में। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 36 से 36 कितनी बार जाएगा हमारा, 10 बार। 36 से 360 हमारा 10 बार जाएगा और 18 से गुणा कर देंगे 10 में, तो 180 डिग्री। अब बच्चों हरे रंग का केंद्रीय कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, हरे रंग के लिए बच्चों 36 में से कितने व्यक्ति पसंद करते हैं हरा रंग, तो बच्चों 9 व्यक्ति, गुणे
360, तो ये हमारा 10 बार जाता है और 10 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 90 डिग्री आ गया हमारा ये हरा रंग। इसी प्रकार बच्चों लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना होगा 60 डिग्री और पीले रंग का केंद्रीय कोण बच्चों कितना होगा 30 डिग्री। बच्चों अब हमने केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं। अब आते हैं हम पाई चार्ट पर। पाई चार्ट के लिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नीले रंग का केंद्रीय कोण कितना निकला था बच्चों 180 डिग्री। तो हम उतना हिस्सा उतना भाग हम 180 डिग्री को दर्शाएंगे बच्चों वृत्त आरेख में। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि जो हमारा कोण कितने का है 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो इतना भाग है कितना आधा भाग, ये किसको दर्शा रहा है बच्चों नीला रंग वृत्त के आधे भाग को दर्शा रहा है कि हमारा भाग कितना नीला भाग का हिस्सा है। तो बच्चों आधे भाग को नीला दर्शा रहा है। इसी प्रकार बच्चों हरे रंग का बच्चों कितने का केंद्रीय कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वृत्त आरेख भी 90 डिग्री की दर्शाएगा हमारा। तो कितना भाग बच्चों 1/4 भाग हरा रंग हमारा प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमारा बन रहा है। इसी प्रकार बच्चों लाल रंग बच्चों कितना कोण दर्शा रहा है यहाँ पर 60 डिग्री और पीला रंग बच्चों 30 डिग्री। इस प्रकार हमने बच्चों एक वृत्त आरेख की रचना की है जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों अब कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये हमारे सामने पाई चार्ट है, तो इससे संबंधित हमें बच्चों क्वेश्चन के आंसर देना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो बच्चों हम जानते हैं कि इसके केंद्रीय कोण को ज्ञात करने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 360 से हम गुणा करते हैं। तो प्राप्त अंक यानी कि 105 अंक उसने प्राप्त किए हैं बच्चों और कुल अंक कितने थे बच्चों 540 बच्चों नीचे रखेंगे हम गुणे 360। तो बच्चों 0 से हम 0 काट लेंगे। इसको काटा हमने 3 बार 88 या 54 3 बार जाएगा 8 दूनी 36। बच्चों 3 से हम इसको 105 से 5 को काट लेंगे बच्चों कितनी बार जाता है हमारा 35 बार और 35 दूनी बच्चों 70 डिग्री। तो बच्चों 70 डिग्री किसका आया तो बच्चों हिंदी का। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो बच्चों हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो अतः विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों अब कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो बच्चों उस विद्यार्थी ने गणित में बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों हिंदी में पता हमें चल गया कितने बच्चों 105 अंक प्राप्त किए। और गणित में बच्चों गणित में निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसका पहले हम क्या देखेंगे केंद्रीय कोण बच्चों यहाँ पर गणित का कितना है 90 डिग्री और वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है बच्चों 360। तो 90 बटे 360 गुणा कुल अंक कितने थे बच्चों 540। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों 0 से 0 काट लेंगे 9 चौके 36 4 से इसको 540 को काटेंगे तो कितनी बार जाता है 135 बार। तो बच्चों हमारा गणित के कितने अंक आए बच्चों 135 अंक। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में है कि गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो बच्चों गणित में बच्चों उस विद्यार्थी ने 105 से बच्चों कितने अंक प्राप्त किए अधिक। तो 30 अंक बच्चों उस विद्यार्थी ने गणित में प्राप्त किए। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। तो बच्चों हमें क्या करना है केंद्रीय कोण को ध्यान, इसमें लिखा है बच्चों केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। तो हमें देखना है बच्चों किसके केंद्रीय कोण ज़्यादा है किसके कम है। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान और गणित के तृतीय खंड के केंद्रीय कोणों का योग तो 90 किसका है बच्चों गणित का है।
65 बच्चों किसका केंद्रीय कोण है, सामाजिक विज्ञान का। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा कितना है 155 डिग्री। और अब देखें विज्ञान और हिंदी के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोणों का योग, तो बच्चों 80 है विज्ञान का, 70 डिग्री किसका है बच्चों, हिंदी का। जब हम इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया बच्चों, 150 डिग्री। तो 155 डिग्री बड़ा होता है 150 डिग्री से। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो बच्चों ये रही आज की वीडियो। तो बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।